हम सब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना सेहत, सुकून और ज़हनी इत्मीनान की तलाश में रहते हैं। कभी जिस्मानी कमज़ोरी परेशान करती है, कभी ज़हनी दबाव या कोई ना कोई बीमारी हमें बेचैन रखती है। ऐसे में इंसान मुख्तलिफ़ तरीके आज़माता है, मगर असल सुकून और शिफा का ज़रिया वही होता है जो दिल को मजबूत भी करे और रूह को ताकत भी दे। तो इस्लाम हमें इबादत नहीं सिखाता, बल्कि ऐसी रूहानी आदत भी सिखाता है जो हमारी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बना देता है। इन्हीं में से एक नहायत खूबसूरत और बाबरकत अमल जो है ना, वो है सुबह सवेरे निहार मुँह सूरह फातिहा पढ़ना। तो अगर आप रोज़ाना सुबह उठकर वज़ू के साथ निहार मुँह सूरह फातिहा 40 मरतबा पढ़ने की आदत डाल लें, तो ये अमल ना सिर्फ रूहानी तौर पर आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, बल्कि अल्लाह के हुक्म से कई जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों से भी निजात का ज़रिया बन सकता है। सूरह फातिहा को कुरान की सबसे अजीम सूरत कहा गया है और इसे शिफा भी करार दिया गया है। जब आप खुलूस दिल से यकीन के साथ सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, बल्कि एक दुआ बन जाती है। ये अमल दिल को सुकून देता है, ज़हनी दबाव को कम करता है और इंसान के अंदर एक मस्बत तवानाई पैदा करता है। और बहुत सारे लोगों का तजुर्बा ये है कि इस अमल को बाकायदगी से करने से सर दर्द, बेचैनी, नींद की कमी और दीगर बड़ी बीमारियों में भी बेहतरी आती है। और एक और बात अहम ये है कि इस अमल को सिर्फ एक वजीफ़ा समझ के न करें, बल्कि मुकम्मल यकीन और अल्लाह पर भरोसे के साथ करें। शिफा देने वाली ज़ात मेरी अल्लाह ताला की है सिर्फ, और ये अमल उसी से मांगने का एक खूबसूरत तरीका है। आप इसे रोज़ाना की रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। फजर के बाद सुबह उठते ही चंद मिनट निकालें, सुकून से बैठें, दिल लगा के सूरह फातिहा पढ़ें। इस दौरान अपने दिल में ये नीयत रखें कि अल्लाह आपको हर किस्म की बीमारी, परेशानी और तकलीफ से निजात अता फरमाए। तो कीप इन योर माइंड, रूहानी अमाल के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अच्छी ग़िज़ा, मुनासिब नींद और मस्बत सोच भी इसी का हिस्सा है। और जब आप अपनी रूहानी और जिस्मानी दोनों पहलुओं पर तवज्जो देते हैं ना, तो ज़िंदगी में तवाज़ुन आता है। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और सेहत चाहते हैं तो आज इस अमल को शुरू करें। छोटा सा अमल है, असरात बहुत गहरे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सदका जारिया के तौर पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में माशाअल्लाह मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, बल्कि एक दुआ बन जाती है। ये अमल दिल को सुकून देता है, ज़हनी दबाव को कम करता है और इंसान के अंदर एक मस्बत तवानाई पैदा करता है। और बहुत सारे लोगों का तजुर्बा ये है कि इस अमल को बाकायदगी से करने से सर दर्द, बेचैनी, नींद की कमी और दीगर बड़ी बीमारियों में भी बेहतरी आती है। और एक और बात अहम ये है कि इस अमल को सिर्फ एक वजीफ़ा समझ के न करें, बल्कि मुकम्मल यकीन और अल्लाह पर भरोसे के साथ करें। शिफा देने वाली ज़ात मेरी अल्लाह ताला की है सिर्फ, और ये अमल उसी से मांगने का एक खूबसूरत तरीका है। आप इसे रोज़ाना की रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। फजर के बाद सुबह उठते ही चंद मिनट निकालें, सुकून से बैठें, दिल लगा के सूरह फातिहा पढ़ें। इस दौरान अपने दिल में ये नीयत रखें कि अल्लाह आपको हर किस्म की बीमारी, परेशानी और तकलीफ से निजात अता फरमाए। तो कीप इन योर माइंड, रूहानी अमाल के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अच्छी ग़िज़ा, मुनासिब नींद और मस्बत सोच भी इसी का हिस्सा है। और जब आप अपनी रूहानी और जिस्मानी दोनों पहलुओं पर तवज्जो देते हैं ना, तो ज़िंदगी में तवाज़ुन आता है। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और सेहत चाहते हैं तो आज इस अमल को शुरू करें। छोटा सा अमल है, असरात बहुत गहरे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सदका जारिया के तौर पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में माशाअल्लाह मेंशन ज़रूर कीजिएगा।